जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य हरि ओम कालम नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो सर्वसारसारभूतम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दीन भुवन में सारा वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समारिके। तत्वार्थ सूत्र और उसका अपना यहाँ पर तीसरा अध्याय जो है वो समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप सभी लोगों को बता दूं, चूंकि और भी लोग जुड़ गए हैं, मीनाक्षी जी, कोमल जी, कि गूगल ड्राइव पर क्वेश्चन बैंक डाल दिया गया है और आप सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस गूगल ड्राइव को में से ही अलका जी ने डाउनलोड करके आपके ग्रुप में भी शेयर किया है। ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल गया होगा। आपस में अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी कोई क्वेश्चंस अगर बाद में ऐड करने होंगे तो हम बाद में कर देंगे। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पर हमारा ये क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार है। ठीक है, आप एक बार ग्रुप पे देख लीजिएगा, कदाचित कभी मिले नहीं ना। अगर कोई भी सामग्री जो मैंने दी है वो नहीं मिले तो हमेशा गूगल ड्राइव रूपी कल्प वृक्ष है, उसके पास जाइएगा। तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, इंग्लिश के नोट्स, हिंदी के नोट्स, एडिशनल मटेरियल, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर कभी इधर उधर हो जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम तीसरे अध्याय से कौन से अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं? चौथा अध्याय। और चौथे अध्याय को पढ़ करके आप लोगों का क्या हो जाने वाला है? ब्रेन वॉश हो जाने वाला ब्रेन वॉश। क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा सर। है सब खत्म हो जाएगा। हाँ, ब्रेन वॉश हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। गंदगी जो ब्रेन में भरी पड़ी है वो तत्पर सूत्र को पढ़ करके वॉश हो जाएगी। ठीक है, सब एक्सेप्ट क्वेश्चंस दैट। भी खत्म हो दैट जाएगा। ब्रेन वॉश इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ ब्रेन वॉश इज नॉट पॉजिटिव। नॉट करेक्ट। चलिए, हाँ, सुमन जी कुछ कह रहे थे हम? सब क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, पोर्शन तो खत्म हो ही जाएगा, बट मैं कुछ और हाँ। पूछ रहा हूँ। उसकी तो खुशी होगी हम लोगों को, बट उसके अलावा भी, अरे हम पूरा तत्वार सूत्र पढ़ लेंगे। हाँ करेक्ट। आप वो पहले बैच हो, अभी तक दो बैच, माने एक तो पास आउट हो चुका है, एक आपके सीनियर हैं जो रनिंग है, और थर्ड बैच आपका है। अभी तक किसी भी प्रीवियस दोनों बैचेस ने तत्वार सूत्र पूरा नहीं पढ़ा। आप वो पहले बैच हैं जिसने तत्वार्थ सूत्र पूरा पढ़ा है, इंक्लूडिंग थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए आप उस पूरे तत्वार्थ सूत्र को कंप्लीट कर लेंगे। ये आज मुझे ध्यान आया कि आप पहले बैच हैं जिसने पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। ओके, चलिए, लास्ट ईयर बैच में ये दो नहीं थे चैप्टर्स। हाँ, जैन कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, जैन कॉस्मोलॉजी मैंने ओके। ऐड करवाया है। ओके। मैंने कह कह करके नहीं नहीं कॉस्मोलॉजी होना चाहिए, फिर थर्ड फोर्थ चैप्टर होना चाहिए, तो वो कह कह के करवाया, इसलिए। चलिए, थर्ड चैप्टर हमने पढ़ लिया है, कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। तीन लोक में से हमने अधोलोक को देख लिया, मध्यलोक को देख लिया, अब किसकी बारी है? ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक की चर्चा, सॉरी, चर्चा करते हैं। फिर से आपको एक रिवाइज कराते हैं। लोकाकाश में क्या है? लोकाकाश में जीवादिक छह द्रव्य हैं। आप ऐसे हाँ। समझिए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अनंत आकाश है, ठीक है? उस अनंत आकाश के मध्य में लोकाकाश है, जहाँ जीवादिक छह द्रव्य विद्यमान है। जहाँ जीवादिक छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? लोक कहते हैं।
ठीक है। उस लोकाकाश में जो कि 14 राजू प्रमाण है, डायमेंशंस आप सबको ख्याल में हैं, वो 14 राजू प्रमाण जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश में नारकी कहाँ पर रहते हैं बताइए। अधोलोक में। अधोलोक में। देखिए, नारकी अधोलोक में रहते हैं, लेकिन अधोलोक में सिर्फ नारकी रहते हैं, ये नहीं कहना सही होगा क्या? विद्वत जन बताइए। नहीं नहीं, उसमें देव भी नहीं, रहते हैं और बेंद्रिय से लेकर के तो वो भी त्रसजीव जीव भी रहते रहते हैं। हैं। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छे है। आपको ध्यान में है। इसका मतलब नारकी अधोलोक में रहते हैं, हम ये तो कहेंगे या ये तो लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे कि अधोलोक में नारकी रहते हैं, ये गलत हो जाए, फिर ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना पड़ता है? अब ये सब चेक होगा। देखो, एक आपको मैं बता दूं पर्सनल, अभी जो आपका मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तत्वाद सूत्र चेक किया था, वो बहुत जेंटल होकर के, जेन्युइन होकर के आप पर थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन, आप फर्स्ट हैं, अभी नए नए आए हैं, है ना, थोड़ा वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए किया था। लेकिन अब आप धीरे धीरे सीनियर हो रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में आ रहे हैं, तो अब आपको सही तरीके से लिखना होगा। इस तरीके से क्यों क्यों क्योंकि अगर आप लिखोगे कि अधोलोक में नारकी रहते हैं, तो इतना तो लिखना सही है, बट ये मैं इसे अधूरा मानूंगा। ठीक है, इसीलिए वो आप सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो नारकी कहाँ रहते हैं? अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक, मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्यलोक। मध्यलोक, मध्य लोक में। ठीक है। देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में। सिर्फ ऊर्ध्वलोक में रहते हैं? नहीं, अधोलोक में भी। अधोलोक में भी रहते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं। देव कहाँ रहते हैं? अधोलोक में भी है और ऊर्ध्वलोक में भी है। हम्म। फाइनल माने? नहीं, अभी भी इनकम्प्लीट है, सोचिए। सिर्फ। तीनों जगह रहते हैं ना सर। हम्म। तीनों हाँ, लोक में तीन रहते हैं। जगह है। हाँ, वही मैंने तीनों बोला तो आपने बोला इनकम्प्लीट है, इसलिए शायद। नहीं, आपने अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, मुझे ऊर्ध्वलोक और अधोलोक नहीं, सुनाई फर्स्ट दिया। उन्होंने मध्यलोक भी बोला, आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो उन्होंने मध्यलोक काट के और दो ही ऑप्शंस दी। फर्स्ट अच्छा। बोला उन्होंने, तीनों हाँ, बोले। मैंने वो मध्यलोक होता है। सेकंड वाला ही सुना। हाँ, तो तीनों देव जो हैं वो तीनों लोक में रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। अधोलोक में कहाँ रहते हैं बताइए? फर्स्ट नरक के ऊपर। अब नहीं चलेगा ये फर्स्ट नरक के ऊपर ಇದು ये ಜಗತ್ आंसर। ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ अब ये आंसर एक्सेप्टेड नहीं है इंदिरा जी। आप पहले देते तो चलता, अभी नहीं चलेगा। अब तो वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर से बताइए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मुझे तो लगा था फटाफट 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 आंसर मिलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बताइए बताइए। तो रिवीजन अब शुरू कर देंगे सर। कर दीजिए। देखो, आपको मैंने आपको पहले ही बोला, कॉस्मोलॉजी में बहुत कुछ नया है, शब्द नए हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स नए हैं, नई नई चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कर लीजिए, है ना, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक तो दे ही दिया है सभी को, ठीक है, तो उसमें से अच्छे से अभी से तैयारी करना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए, मेरा आंसर अभी भी अनुत्तरित है, अनआंसर्ड है। जवाब दीजिए भाई। सर, क्वेश्चन क्या है? भवन में रहते हैं। पहली नरक या तीसरी नरक तक के भवनों में। गलत। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर गलत होंगे, फिर मत कहना सर वो कोई इंटरनेट वैसा था, फोन हिल गया, हमने तो सही टच किया था। सिर्फ पहले तो रियली वैसा ही हुआ था सर। नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ हुआ होगा, बट अब क्वेश्चंस थोड़े से लेवल हार्ड होगा, ऐसे ही पूछा जाएगा, एमसीक्यूज तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। अधोलोक में देव कहाँ रहते हैं? भवनों में रहते हैं सर, बट वो फर्स्ट नरक थर्ड नरक वो याद नहीं है। ये बहुत अच्छा आंसर है।
आप कहाँ या रहते तो हो? फर्स्ट हम या अपने घर थर्ड। में रहते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, सही है आंसर। कोई पूछे नहीं आपका मतलब वो या एड्रेस तो कहाँ फर्स्ट है? नरक की पृथ्वी या थर्ड नरक की पृथ्वी, बट वो एक भी हमारा विद्वान विदुषी आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। सर प्रथम नरक में रहते हैं सर। ठीक है, अभी भी इसमें थोड़ा सा क्या बोले, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। सर और पंख दो भाग है, प्रथम नरक हाँ, में रहते हैं। बहुत सुंदर। ये कंप्लीट आंसर है। सभी को समझ में आया क्या है कंप्लीट आंसर? सिमर जी, सुमन जी, कोमल जी, आप लोग हैं क्लास में, सुन रहे हैं? यस सर। बताइए सुमन जी। पंख, पंख में और एक और सुनाई नहीं थी सर। और हाँ हम्म। सॉरी, आवाज नहीं आ रही सर। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही? मीनाक्षी जी की। हम्म। खर और पंख, प्रथम नरक के दो भाग खर और पंख में। अब अच्छा, प्रथम नरक के भी हमने नाम पढ़े थे, अब पहला दूसरा मत बोलिए। ठीक है, और थोड़ा रत्न बताइए। प्रभा। हम्म। रत्न प्रभा। और उसका त्रैकालिक नाम, रूढ़िगत नाम। ब्रह्मा। हम्म। धम्मा ये धम। सब, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, रत्न प्रभा ब्रैकेट में धम्मा पृथ्वी के खर और पंख भाग में, इस आंसर को कंप्लीट माना जाएगा। और ऐसा आंसर लिखने पर पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें से अगर कुछ भी लिखा ये भवनों में रहते हैं तो हम हंस देंगे और नंबर नहीं देंगे। ठीक है, अथवा लिखा पहले नरक में रहते हैं तो ठीक है, हम थोड़ा सा आधा अधूरा नंबर दे देंगे। आपको समझ में आ रहा है हम कैसे नंबर देंगे? हम वो सब ट्रांसपेरेंट है, पूरी आपको जो प्रक्रिया है वो हम आपको ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं। तो आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो कंप्लीट नंबर मिलेगा, इनकम्प्लीट आंसर होगा तो फिर इनकम्प्लीट मिलेगा, गलत होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। देखिए, तो अब समझ में आया कि अधोलोक में, चलो हम तो क्या पढ़ रहे थे, देव कहाँ कहाँ रहते हैं, तो देव अधोलोक में रहते हैं। क्लियर हुआ कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में भी, मध्य लोक में कहाँ रहते हैं बताइए? कोई बात नहीं, अगर ये आंसर नहीं भी दे पाएंगे तो एक्सेप्टेड होगा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं वो चला लूंगा, काम चला लेंगे। फिर भी थोड़ा वनों सोचिए। में से वन हाँ, थोड़ा वयंतर का सोचिए। बोलते हैं ना, वनों में और हम्म। कुछ। हम्म। मध्य लोक में देखिए, चार प्रकार के देव होते हैं, ये सबसे पहला सूत्र है। लेकिन मैं समझता हूँ जनरली आप लोगों को पता होंगे चार प्रकार के देव। कोई एक बताएगा मुझे कौन से हैं? ज्योतिष, भवनपति, अन्यंतर और हम्म। व्यानवंतर और ज्योतिष। वैमानिक और ज्योतिष। ये ज्योतिष में क्या क्या आता है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। कहाँ होते हैं ये? मध्य लोक में। मध्य लोक में। क्या हुआ इंदिरा जी? जैसे अभी अलका जी ने बोला ना भवन में रहते थे, मैंने कहा सूर्य चंद्र आसमान में रहते हैं। मध्य लोक में ना सूर्य चंद्र और ये सब। सही है। ढाई दीप में सर, ढाई दीप के बाहर चर और अक्षर वो कुछ आता है। हाँ। सही बात है। सूर्य सर एक दिन चंद्रमा। आप एमसीक्यू करना, हम सब आपको इतना हंसाएंगे फिर ओरली इधर क्लास में क्विज। ऐसे ही हमने तो पीछे से कितना आप सिर्फ क्वेश्चंस देना, हम लोग चार ऑप्शंस देंगे फिर आप सेलेक्ट करोगे। मजा आएगा, मजा आएगा, करेंगे कभी करेंगे। आपके टेस्ट से पहले ऐसा करेंगे, ठीक है? हाँ। चलिए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो देव हैं तो देखिए, ज्योतिष देव हैं तो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ये सब मध्यलोक में हैं। अन्य व्यंतर और भवनवासी देव हैं, वो भी पाए जाते हैं
ठीक है, अलग अलग, कोई रमणीय पर्वतों पर, एकांत जगहों पर, खंडर पर, छोड़े हुए घरों पर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, और विशेष हम आगे पढ़ेंगे। और देव जो है वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं एक और आपको बोलता हूँ। एक और गति के जीव हैं जो सब जगह रहते हैं, वो कौन है? तियंच गति के कैसे? वायु करके जीव पर त्रस नाड़ी के त्रस जीव ना, कोमल पूरी जी, है ना। आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर वायु काय के जीव हर जगह रहते हैं। वायु का एक के जीव हर जगह रहते हैं। अच्छा, और? त्रस जीव। देखो, सिमर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लिख करके। एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं? एक इंद्रिय जीव कौन सी गति में आते हैं? तिर्यंच गति में आते हैं। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। और वह तिर्यंच गति के जीव, अगर जनरली पूछा जाए तो ऐसा लगता है तिर्यंच गति के जीव मध्य लोक में रहते हैं, बट नहीं। तिर्यंच गति के जीव तीनों लोक में रहते हैं। वे अधोलोक में भी रहते हैं, वे मध्य लोक में भी रहते हैं, और वे ऊर्ध्व लोक में भी रहते हैं। ठीक है, तो इनका बिल्कुल सब जगह। और तो और वो त्रसनाड़ी के अंदर भी रहते हैं, त्रसनाड़ी के बाहर भी रहते हैं। बाहर। एक शत राज्य अगर किसी का है, तो वो किसका है? इन्हीं एक इंद्रिय तिर्यंच गति के जीवों का है, जो तीनों लोक में पाए जाते हैं। फिर से, नारकी कहाँ रहते हैं? अधोलोक में। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक में। देव और तिर्यंच कहाँ रहते हैं? तीनों लोक तीनों में। जगह बोलेंगे। ठीक है, तो चारों गतियों के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये समझ में आ गया। मनुष्य कहाँ रहते हैं, तिर्यंच कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, ये सभी को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार प्रकार के देव होते हैं। उन चार प्रकार के देवों में जनरली हम क्या कहते हैं? देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। बट ये सही समझ नहीं है। देव चार प्रकार के होते हैं। उन चार प्रकार के देवों में से सिर्फ एक प्रकार के देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वैमानिक देव। वैमानिक देव। ठीक है, तो बाकी तो सब जगह रहते हैं। ठीक है, मनुष्यों मनुष्यों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मध्य लोक में रहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का ही है, हम ही रहेंगे मध्य लोक में। ठीक है, मध्य लोक में सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते, मध्य लोक में देव भी रहते हैं, मध्य लोक में तिर्यंच भी रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य भी रहते हैं। ठीक है, मध्य लोक में देव हैं, मनुष्य, तीन गति के जीव जो हैं वो मध्य लोक में रहते हैं मतलब ना। सिर्फ नारकी जो है वही सिर्फ नरक में रहते हैं, बाकी बाकी सारे लोग सारी जगह रहते हैं। बताइए विद्वत लोग, ये सही है? बताइए, जो इंदिरा जी ने बोला वो सही है क्या, हमारे विद्वान कमेटी? फिर से बोलना, इंदिरा जी क्या बोले आप? जो नारकी जो है वो सिर्फ नरक में ही रहते हैं, वो अधोलोक मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक में नहीं रहते हैं। पर देवता तीनों लोक में रहते हैं, मनुष्य मध्य लोक में रहते हैं, तिर्यंच तीनों लोक में रहते हैं। देव हाँ और सही तो है। तिरंच। गलत बात है इंदिरा जी आपकी। हमने पहले शायद कुछ और बोला था, बाद में कुछ और बोला है। पता नहीं मैंने क्या बोला था। कोई बात नहीं। पता नहीं उन्होंने क्या बोला। अभी वाला तो सही बोले, पहले वाला हम अब सही मैंने सुने। मैंने पहले वाला सुना था, दूसरा वाला नहीं सुना। अब जो ओ। बोला वो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। पहले वाले में कुछ गलती थी, अब दूसरे वाले में थी कि नहीं वो मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। क्या सुना आप लोग ने? एक बार फिर से बोलिए तो फिर मैं हाँ या ना बता पाऊँ। उन्होंने बोला कि नारकी जो है सिर्फ अधोलोक में रहते हैं, देवता हम्म। जो है तीनों जगह रहते हैं, मनुष्य मध्य लोक में रहते हैं और तिर्यंच भी तीनों जगह रहते हैं। ठीक है।
हाँ ये सही। चलिए, अब कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है वो तो समझ लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं उर्दू लोग की ओर और उसको देखते हैं। आइए। ऊर्ध्व लोक का एक बार हम सामान्य ओवरव्यू कर लेते हैं कि वो कैसा है, किस प्रकार का है। देखिए, ऊर्ध्व लोक की लंबाई कितनी है? 7 राजू। 7 राजू। 7 राजू है। ठीक है, तो लंबाई की दृष्टि से ऊर्ध्व लोक हमारा 7 राजू है। लेकिन ऊंचाई भी कितनी है? 7 राजू ही है कॉमनली। लेकिन 1,40,000 कम है। क्यों कम होगा बताओ, बता सकते हो आप लोग, इसलिए बताओ। सिद्धशिला। नहीं। मेरू पर्वत। हम्म। मेरू पर्वत एक लाख अगर चालीस आपको ध्यान होता कि 1,40,000 ये किसकी हाइट है तो आप तुरंत आंसर दे मेरू पाते। पर्वत की। पहला जो सुदर्शन मेरू है, उस सुदर्शन मेरू की हाइट कितनी बताई है? 1 1,40,000। लाख एक 40 लाख हजार। चालीस याद है, हमने पढ़ा था। उसकी चूलिका कितनी बड़ी है, वो जमीन में कितना है, वो मध्य ऊपर कितना है, सब कुछ चीजें पढ़ी थी। तो वो 1,40,000 तक तो मध्यलोक है, और उसके ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक है। तो वो 7 राजू में से ही मध्यलोक में है, और उसी 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है। इसलिए मध्यलोक में जो 1,40,000 की हाइट है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का जितना 7 राजू है, वो 7 राजू ऊंचाई जो है वो ऊर्ध्वलोक की हो जाती है। तो चौड़ाई कितनी है? शुरुआत में एक एक एक। राजू, फिर मध्य में 5। 5, और फिर वापस नीचे एक। 1। ठीक है। और कहाँ से शुरू होता है ऊर्ध्वलोक? मेरू की चूलिका से ऊपर। मेरू की चूलिका से ऊपर, समझ में आ रहा है? अगर आप हाँ। मेरू की चूलिका पे खड़े होकर ऐसे ऐसे हाथ लहराएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे आप? ऊर्ध्वलोक में। ठीक है, तो आप ये से हाइपोथेटिकल है ना, तो आप मध्य लोक में खड़े होकर के ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाएंगे। तो इसका आकार कैसा है ऊर्ध्व लोक का? मृदंग। ढोलक के साथ। मृदंग। मृदंग के जैसा है। ठीक है, पूरे लोक का आकार अर्ध मृदंग जैसा है। ये ध्यान रखना, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही पूछूंगा। मध्य। 1.5 मृदंग ना सर? हाँ, यही तो फंस गए। बताओ भाई, क्या समझ में आया? हाँ, 1.5 मृदंग पूरा लोक का। अर्ध मृदंग आके सिर्फ अधोलोक का। हम्म। इंदिरा जी ऊर्ध्वलोक समझ का में आ रहा है? पूरा मृदंग। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस तो। आप लोग भी अगर बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना? चलो, अब समझ में आ रहा है तो बताना, सर ठीक है। 1 मिनट से, इसकी ऊंचाई 7 राजू है, 1,40,000 कम है, तो चूलिका के ऊपर है ना ऊर्ध्वलोक, हम्म। तो फिर कम क्यों हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कैसे कम हो गई, कौन बताएगा? बिकॉज वो मेरू पर्वत है तो कम ही तो होगा। नहीं, मेरू मेरू पर्वत के पर्वत ऊपर क्या मध्यलोक का है? हिस्सा। मध्यलोक का हिस्सा हो गया ना। हाँ, मेरू पर्वत मध्य लोक में है, तो ऊपर है हाँ। ऊर्ध्वलोक। हम्म, बराबर तो है। चूलिका तो मेरू पर्वत की है। हाँ, बट है तो सब लोकाकाश के ही पार्ट ना, और लोकाकाश तो 14 राजू प्रमाण है ना। तो 7 राजू अधोलोक है, 7 राजू मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक है, तो माइनस किस में से होगा? इंद्रा जी ओके। समझ में आया? हाँ, वो जो ऊपर वाला 7 राजू है उसी में ही मध्यलोक है, उसी में ही ऊर्ध्वलोक है। एक लाख ठीक है। चालीस योजन तक मध्यलोक है, उसके बाद में ऊर्ध्वलोक है, इसीलिए उस 7 राज्यों में से 1,40,000 रिड्यूस होगा। ठीक है सर, समझ ठीक गए। है, समझ में आया? यस। हम्म। अब क्या मृदंग के आकार का है, क्या अर्ध मृदंग का है, और क्या 1.5 मृदंग, 1.5 मृदंग का है? ये तीनों चीजें समझ में आ रही है ना? मैं कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता हूँ,
एमसीक्यू में तो ऐसे ही कंफ्यूजन वाले ही होंगे। हाँ ठीक है। समझ पर आ वो रहा टेंशन में तो आधा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर होगा, टाइम निकल रहा है और आंसर देना है। क्या? एमसीक्यू में से टेंशन रहता है कि टाइम निकल जाएगा, राइट क्या है, और बस हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं। अभ्यास अभ्यास स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस करिए, तो जल्दी 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 अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे ना, तो टाइम नहीं लगेगा। और अगर हमें कॉन्सेप्ट थोड़े ढीले ढाले होंगे तो फिर हम सोचेंगे, फिर विचारेंगे, फिर घटाएंगे, तो उसमें सब टाइम लगेगा। चलिए, हो जाएगा, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज ख्याल में होनी चाहिए। तो ऊर्ध्व लोक जो है वो मृदंग के आकार का है। पूरा लोकाकाश है वो 1.5 मृदंग का जैसा है। और जो ये अधोलोक है वो किसके आकार का है? आत्म है। प्रदम। आधा मृदंग। हम्म। अब हमने ये देखा था कि कहाँ कौन कौन रहता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ऊर्ध्व लोक में कौन कौन रहता है? प्लीज ये मत बोलना जीव रहते हैं। आप लोग देव बहुत रहते हैं, तिरियंस बहुत ही रहते हैं। जनरल आंसर देने लग गए हो। बताइए, कौन कौन रहता है ऊपर? देव और देव तिर्यंस। रहते हैं, एकेंद्रिय तिरियंस। ठीक है। और कुछ किसी को घटाना बढ़ाना है क्या? और सिद्धशिला भी अगर काउंट करे तो हम्म, सिद्ध भगवान। बहुत अच्छा। अगर हम ऊपर देखें तो कौन कौन रहता है? अपन जनरली क्या समझते हैं कि नहीं भैया वो तो स्वर्गवासी हो गए, वो तो ऊपर पहुंच गए। सबसे पहली बात, आपको क्या गारंटी है वो मर करके देव ही हुए हों? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। कहीं और गतियों में भी तो जा सकते हैं ना। दूसरा, अगर वो मरकर के देव भी हुए, तो देव तो 3 लोगों में रहते हैं। अधोलोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं। वे मर करके वैमानिक ही देव हुए हैं, ऐसी क्या गारंटी है? मैं ये बता रहा हूँ, जगत में अपन कहते हैं ना, अरे नहीं भैया वे तो ऊपर चले गए, तो वो ऊपर ये बहुत ही एक कॉमन सी बात है। ये कोई बहुत स्थूल कथन है ना, सूक्ष्म नहीं है। अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो हर कोई मर करके देव नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक है। वो मर करके नारकी भी हो सकते हैं, मर करके तिरंज भी होते हैं, बट हम ब्राइटर साइड देखते हैं। कोई कितना भी पापी हो, कोई कितना भी हो, उसको ये बोलते हैं भैया स्वर्गवासी। कोई नरकवासी तो नहीं बोलता ना। तिरंजवासी ऐसे नाम के आगे भी नहीं लिखते, तिरंजवासी नरकवासी, सब स्वर्गवासी ही लिखते हैं। ठीक है। तो ये एक जनरल बात है कि हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों के पॉजिटिव ही विचार करते हैं। चलो वो तो हो गया। तो ये बहुत जनरल है। अगर कोई मर करके स्वर्ग देव भी गया ना, तो वो मर करके देव जाएगा, देव गति में जाएगा। तो 4 प्रकार के देव होते हैं। उसमें से जो वैमानिक देव होते हैं वे ही ऊपर रहते हैं, बाकी के देव तो सब इधर ही उधर हैं। ठीक है। तो ऊपर कौन कौन रहता है? वैमानिक देव रहते हैं, एक इंद्रिय तिर्यंच रहते हैं, और वो भी रहते हैं जिनको हम दिन में कईयों बार नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाड़म के रूप में। करते हैं कि नहीं करते हैं? सिद्ध यस सर। परमेष्टि को। ऐसे सिद्ध परमात्मा भी, सिद्ध भगवान भी, मुक्त आत्मा भी, अशरीरी सिद्ध परमात्मा जो है वे भी कहाँ रहते हैं? ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम पहला सूत्र देख लेते हैं जल्दी से। देवास चतुर्निकाया, देव चतुर्निकाय वाले हैं। निकाय क्या होता है? समूह, हाँ, इसी में लिखा है। ग्रुप या समूह। हम्म। किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं, याद है? क्या याद है? क्या याद है बताओ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। हम्म। अजीव तत्व में काय का आया था ना, हाँ, प्रदेशों बट के संग। मुझे वो चाहिए था अस्थि काय, उसमें सब आ जाता है। याद है?
5वें अध्याय का पहला सूत्र कोई है हमारी सभा में जो बोल सकता हो? 5वें अध्याय का पहला सूत्र, जल्दी जल्दी पेज पलटो तत्पर सूत्र का। जीव अरे काय और धर्मा अजीव काय, धर्म हाँ, धर्मा धर्मा आकाश, अ, उद्गल पुद्गल उद्गला। काल, अजीव बस बस पुतला, बस बस अजीव काय। बस बस, हाँ। सबको नहीं लेना है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, ये सूत्र है। याद है इसमें हमने आपको समझाया था अजीव काय, काय का मतलब क्या होता है। चलिए, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि काय का मतलब होता है समूह। वहां पर भी था ना, जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उनको अस्थिकाय कहते हैं, ये आपके मेटाफिजिक्स में है। हाँ। अस्थिकाय द्रव्य तत्व पदार्थ, तो अस्थिकाय, काय का मतलब होता है समूह। ठीक है। और उन कायों के भी समूह को क्या कहते हैं? निकाय। आपको समझ में क्या कह रहे हैं? वस्तु के समूह को काय कहते हैं और काय के समूह को निकाय। निकाय। ख्याल में आए निकाय का मतलब? देवास चतुर निकाय, देव जो है वो 4 प्रकार, तो देवों का समूह काय कहलाता है। और उन देवों का समूह भी जो 4 में डिवाइडेड है वो चतुर निकाय वाला। ठीक है, देवों के समूह की चर्चा है, इसीलिए 4 निकाय वाले वे देव हैं। और उन 4 निकाय वाले देवों की बात की जा रही है। देव किसे कहते हैं बताइए? देव गति नाम कर्म की वजह से जो होते हैं देव कर्म। बहुत अच्छे। देखिए, देव शब्द जो है ना, वो देव शब्द 2 अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो अपन परमात्मा के लिए भी देव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अरहंत देव, सिद्ध देव बोलते हैं ना, है ना, देवादि देव, ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना। तो ये हम देव शब्द का इस्तेमाल अरिहंत और सिद्ध के लिए भी करते हैं, और देव शब्द का इस्तेमाल हम देव गति के जीवों के लिए भी करते हैं। तो देव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी देव और एक मुक्त देव। एक संसार में रहने वाले, ये जो 4 निकाय वाले देव हैं, ये कैसे हैं? ये संसारी हैं, हमारी और आपकी तरह हैं। हमारी और आपकी तरह है कहने का मतलब क्या? संसार में स्थित हैं। ठीक है, परिभ्रमण कर रहे हैं, सुखी नहीं है, ये भी दुखी ही हैं। कैसे हैं, क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो देव हैं, वे देव जो हैं, एक तो ये देव होते हैं जो संसारी देव हैं, एक मुक्त देव होते हैं जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा देव हैं। दोनों ही देव कहाँ रहते हैं? ठीक है, ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में हमें दोनों ही देव मिल जाएंगे, बाकी के देव भी मिलेंगे जो हमें मध्य और अधोलोक में मिलेंगे। बट वैमानिक देव और सिद्ध देव वो हमें ऊर्ध्वलोक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4 निकाय वाले देव हैं, जिनको भवनवासी अथवा भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ठीक है, इन 4 निकाय वाले ये देव होते हैं। अब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष क्या क्या होते हैं? किसे 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 भवनवासी कहते हैं, किसे व्यंतर कहते हैं, किसे ज्योतिष कहते हैं? तो देखिए, भवनवासी, भवनवासी जो कहाँ वासी हैं, कहाँ निवास करते हैं? भवनों में। ठीक है, तो एक हिसाब से घर में रहते हैं। ये भी सही आंसर है, बट एक ब्रॉड है बहुत। ठीक है, भवनवासी जो भवनों में निवास करते हैं। व्यंतर, व्यंतर का मतलब क्या है? जो अनेक जगहों पर रहते हैं, अनेक देशों में रहते हैं, अनेक जगहों पर रहते हैं। ठीक है, वे कहलाते हैं व्यंतर। ज्योतिषी, ज्योतिषी किसे कहते हैं? जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं। ठीक है, जैन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, ये सब क्या है? ये सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। सूर्य क्या है? देव, ज्योतिष देव। हाँ, ज्योतिषी देव है। ठीक है, सूर्य जो है वो ज्योतिषी देवों का विमान है। उस सूर्य पर देवता रहते हैं। कौन से देवता रहते हैं? ज्योतिषी देव वाले देवता रहते हैं।
और वो ज्योतिषी देव जो रहते हैं उसमें अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं। ठीक है। जैन दर्शन में ऐसा एक्सप्लेनेशन आता है, मे बी आप लोगों ने सुना होगा। जो भरत चक्रवर्ती हैं, वे भरत चक्रवर्ती सूर्य को नमस्कार करते हैं। एक तिथि आती है, मुझे तिथि अभी याद नहीं, देख के बताऊंगा। तो उस एक पर्टिकुलर तिथि के दिन भरत चक्रवर्ती जो है, क्योंकि ये सूर्य रोटेट करता है ना, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं। किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? सुमेरु पर्वत की। ठीक है। तो सुमेरु पर्वत के अराउंड जो है वो सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हैं। तो जब वो घूमते घूमते एक, है ना, भरत क्षेत्र के पास में उधर आता है, तो वहां पर चक्रवर्ती को ज्योतिष देवों के विमानों में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उसके दर्शन होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की ज्योति बहुत तेज होती है। आप अपने हिसाब से मत लगाना, आपको तो 1 किलोमीटर का भी नहीं दिखता, है ना। और बिना चश्मा के तो पूछो ही मत, अगर जिनके चश्मा लगता है तो। बट चक्रवर्तियों की जो इंद्रियों की पावर होती है ना, वो हमारे जैसी नहीं होती है, बहुत तेज होती है। स्पर्शन इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की, घ्राण इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की, सबकी। ठीक है। चक्रवर्ती को आप हल्के में मत लीजिएगा। तो चक्रवर्ती को आ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहने पर वो ज्योतिष देव के विमानों के दर्शन होते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के। इसीलिए वो सूर्य को जो है वो नमस्कार करते हैं। वो बेसिकली सूर्य को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि सूर्य तो विमान है, विमान तो पुद्गल होता है, ठीक है। वो तो वास्तव में अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं उन चैत्यालयों को नमस्कार करते हैं। और फिर दुनिया में देखा देखी उस सूर्य को नमस्कार जो करने की प्रथा है, उसकी प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है, या लोग करते हैं। आगे, वैमानिक देव किसे कहते हैं? वैमानिक देव उन्हें कहते हैं जो विमानों में निवास करते हैं। तो ठीक है। सर ये भी तो विमान भी निवास करता है ना, ज्योतिषी भी विमान में है और वैमानिक भी विमान में ही है। बराबर है। बट जो ज्योतिषी के विमान होते हैं ना, वो लाइटिंग वाले होते हैं, उसमें प्रकाश है, ज्योतिर्मय है। यानी जो अनुत्तर विमान कहते हैं वो वाले से। हाँ, वैमानिक में। है। इनमें भी फिर डिविजन्स होते हैं देवों में। एक कल्पोत्पन्न देव होते हैं और कल्पातीत देव होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वो कल्पोत्पन्न क्या होते हैं, कल्पातीत क्या होते हैं। जैसे अपने यहाँ जूनियर सीनियर होते हैं ना, है ना, वैसे इनमें भी बहुत कुछ होता है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, वो हम आगे आएंगे, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड सूत्र है ना, उस सेकंड सूत्र में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं दिगंबर और श्वेतांबर एडिशन में। आइए उसको देखते हैं, दोनों को एक एक करके। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्यः, क्या कह रहे हैं? आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत लेश्याएं हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको लेश्याओं के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं? हमने एक दिन देखा था ना, मोटा मोटा तो। कृष्ण, नील, क्लियर काकोद, पीत, पद्म, शुक्ल, सभी को क्लियर है ना? यस सर। आइए देखिए। हम्म, हाँ। तो यहाँ क्या कहते हैं? आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत लेश्याएं। आदि के 3 निकाय माने शुरुआत के जो 3 निकाय हैं, कौन कौन से हैं, नाम बोलिए उनके। भवनवासी भवनवासी, ज्योतिषी। ज्ञानवंतर और ज्योतिष। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। उनके कौन सी लेश्याएं पाई जाती हैं? कृष्ण नील कापोत कापोत। पर्यंत ले। हम्म। और एक और छूट गया। तेजोलेशिया ज्योतिष देवों को पाए। पीतांत लिखा है ना, तो इंक्लूडिंग पीत। अच्छा, 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं और 3 शुभ लेश्याएं होती हैं, ये तो आप जानते हैं ना सभी लोग। यस सर। सबसे अशुभ लेश्या कौन सी है? अशुभतम। कृष्ण नील। कृष्ण, फिर कृष्ण लेशिया। उससे कम अशुभ कौन सी है? नील, फिर उससे कम अशुभ कौन सी है? कापोत कपोत, हाँ। फिर सबसे कम शुभ कौन सी है?
तेजो पद मतलब पीतलेशिया जिसे बोलते हैं तेजलेशिया। तेज, हाँ कोई भी नाम बोले ठीक है। फिर उससे ज्यादा शुभ कौन सी लेशिया है? पद्म। पद्म। पद्मलेशिया। सबसे ज्यादा शुभ लेशिया कौन सी है? शुक्ललेशिया। शुक्ल लेशिया, ठीक है। अब पीत पर्यंत लेशियाएं जो हैं वो शुरुआत के 3 निकाय वाले देवों में पाई जाती है, ठीक है। ये दिगंबर एडिशन है। श्वेतांबर एडिशन में हमें क्या देखने को मिलता है? तृतीया पीतलेश्य। इसमें क्या कहते हैं कि तीसरा निकाय वाला पीतलेश्य वाला है, उसमें इंक्लूडिंग 3 है, यहाँ थर्ड है। दोनों में अंतर हो गया ना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक आएंगे, कौन से आएंगे? पीतलेशिया। तीसरा मतलब ज्योतिषी। ज्योतिषी हो गए। उसके हम्म निकाल में सिर्फ पीतलेशिया। हम्म। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को ना लेकर के सिर्फ ज्योतिषी के बारे में बोला है, ठीक है। दिगंबर एडिशन में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी तीनों के बारे में बोला है कि उनके पीत पर्यंत जो है वो लेशिया होती है। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, है ना, इस प्रकार की लेशियाएं जो है वे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। क्या कह रहे हैं? कल्पोपन्न पर्यंता, कल्पोत्पन्न पर्यंत तक, माने कल्पोत्पन्न पर्यंत तक के जो 4 निकाय के देव हैं वो क्रम से कितने भेद हैं उनके? 10, 8, 5 और 12। सभी को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस। कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। देखो, आप ऐसे समझिए, 2 प्रकार के देव होते हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। क्या मैं कहने का मतलब है? कल्पोपन्न, कल्पोपन्न का मतलब क्या होता है? जहाँ कल्पोपन्न का कल मतलब होता है जहां पर इंद्र, सामानिक आदि ये सब भेद पाए जाते हैं। ये भेद होते हैं, डिविजन्स होते हैं, माने छोटा बड़ा का भेद होता है। बहुत सिंपली समझना हो ना तो ऐसे समझिए, जहाँ छोटे बड़े होते हैं ना वो कहलाते हैं कल्पोपन्न, और जहाँ छोटा बड़ा नहीं, सब समान होते हैं, एक जैसे, सबकी इक्वल वैल्यू, सबकी इक्वल अथॉरिटी, सबकी इक्वल पावर, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कल्पातीत देव। ये क्लियर हुआ सभी को, कल्पोपन्न और कल्पातीत वर्ड? यस। जहाँ, हाँ, जहाँ पावर की, शक्तियों की, ठीक है, आयु की, और भी सब में लगा लीजिए, है ना, प्रभाव की, है ना, एक ऑर्डर्स देने वाले हैं, दूसरे ऑर्डर्स लेने वाले हैं, जूनियरिटी की, सीनियरिटी की, वैभव की, वैभव होता है ना देवों का भी, उसमें कम ज्यादा होता है। जहाँ कोई एक बड़ा होता है, कोई उसके छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है, ऐसे जहां पर ये चेन होती है ना वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। और जहाँ ऐसी कोई जूनियरिटी और सीनियरिटी की हायरार्की नहीं होती, है ना, ऐसी कोई चेन नहीं होती, सब इक्वल है, सब बराबर हैं, सभी इंद्र हैं, कोई उनका इंद्र नहीं होता। इंद्र तो समझते हैं ना, इंद्र किसे कहते हैं? जो उनका अधिपति हो, राजा हो, ऐश्वर्य करने वाला हो, वो कहलाता है इंद्र। जहां कोई किसी का इंद्र नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं, आज की भाषा में कहें तो, ठीक है। देखो, हर जगह किसी का कोई ना कोई बॉस होता है, आज के जमाने में होता है कि नहीं होता है? हर किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, हर किसी का कोई ना कोई सीनियर है। हम किसी से उलझ जाते हैं तो बोलते हैं ना, हाँ मैनेजर से बात कराओ, अपने सीनियर से बात कराओ, उनसे सीनियर से बात कराओ, है ना, करते हैं। जहां इस तरीके से बॉस होते हैं वो कल्पोपन्न है। जहां कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी का इंद्र नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, सभी अहम इंद्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कल्पातीत। अब 4 प्रकार के देवों में ये कैसे डिवीजन होता है? चार जो कल्पोपन देव होते हैं हम्म और नवग्रेवक और अनुत्तर वाले कल्पातीत। हम्म। देखिए,
एक मिनट। क्या, हाँ क्या बोले आप सविता जी? आपने क्वेश्चन पूछा था कि 4 प्रकार के देव कौन से होते हैं। हम्म। हाँ, तो जो 12 देवलोक तक के हैं वहाँ आचार व्यवस्था रहती है, तो वो कल्पोपन हुए, और फिर उससे ऊपर नवग्रह और अनुत्तर वाले कल्पातीत हुए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। क्या उससे कहा, सभी को समझ में आया? देखिए, 4 प्रकार के देव हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है। भवनवासी में भी ये सब जूनियर सीनियर होते हैं, माने ये सब कल्पोपन्न है। व्यंतर भी कल्पोपन्न है, ज्योतिषी भी कल्पोत्पन्न है, और वैमानिक में 2 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। तो सिर्फ जो कल्पातीत वाली जो कैटेगरी है, जहां पे कोई किसी का इंद्र नहीं है, सभी अहम इंद्र हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वैमानिकों में। ठीक है। वैमानिकों में कहाँ? कि स्वर्ग जो है, उस स्वर्ग से ऊपर। अब मैं स्वर्ग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब इसमें भी थोड़ा सा झगड़ा है ना। श्वेतांबर परंपरा अनुसार 12 स्वर्ग होते हैं, दिगंबर परंपरा अनुसार 16 स्वर्ग होते हैं। तो भैया आप लोग जब जब मर के जाओगे ना, थोड़ा हार्श लग रहा होगा, तो चेक कर लेना, ठीक है? अभी मत झगड़ना। 12 है कि 16 है कि क्या है, और हमें नहीं पता, हम अभी चेक नहीं कर सकते। हम बस ये समझ सकते हैं, श्वेतांबर परंपरा में 12 कहे गए हैं, और दिगंबर परंपरा में 16 स्वर्ग कहे गए हैं। ठीक है। तो 12 स्वर्ग और 16 स्वर्ग जो हैं, उन 12/16 स्वर्गों से ऊपर 5 अनुदिश, है ना, 9 ग्रैव्य, 5 अनुत्तर, है ना। इस प्रकार से ये जो कल्पातीत हैं ये हमें पाए जाते हैं। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है सिद्धशिला। सिद्धशिला, जहाँ हम सबको जाना है। जहाँ सिद्ध कैसे जाना है? सिर्फ जाना है, जाना है ये मत सोचना। जाते तो वो तिर्यंच गति के एक इंद्रिय जीव भी हैं, है ना। वैसे थोड़ी ना जाना है अपन को। आपको पता है अपन सब सिद्धशिला होकर के आए हैं, लेकिन बस रसिकाई। अनफॉर्चुनेटली वो एक इंद्रिय, है ना, स्थावर का एक सूक्ष्म जीव होकर के यहाँ वहां भटके उस रूप में गए हैं। तो सिद्ध ऐसे मत सोचना, हाय हम तो कभी सिद्ध ही नहीं, सिद्धशिला ही नहीं गए। अरे तुम गए हो, है ना। एक इंद्रिय जीव बन करके हम इन जगहों पर भी जा चुके, हम सिद्धशिला भी जा चुके, हम विदेश क्षेत्र सब जगह जा चुके। ठीक है। नहीं, सिद्ध बनकर के सिद्धशिला नहीं गए। ठीक है। एक इंद्रिय के रूप में हम सिद्धशिला गए। तो इस प्रकार से भवनवासी के 10 भेद होते हैं, व्यंतर के 8 भेद होते हैं, ज्योतिषी के 5 भेद होते हैं, और वैमानिक के 12 भेद होते हैं। देखिए, भले ही दिगंबर परंपरा में 16 स्वर्ग माने जाते हों, बट 16 स्वर्ग में भी 12 इंद्रादि ही माने जाते हैं। ठीक है। 2 स्वर्गों का एक इंद्र, 2 स्वर्गों का एक इंद्र, ऐसे करके भी वहां पर ये व्यवस्था होती है। इस प्रकार से कल्पोपन्न और कल्पातीत देव जो हैं, उनमें ये हायरार्की होती है ना। ये ऊपर बड़े छोटे बड़े देव होते हैं। अब वो छोटे बड़े देव होते हैं तो कौन कैसे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो अभी हम सिर्फ सूत्र पढ़ लेते हैं, बाकी का डिस्कशन कल कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सूत्र पढ़ लेते हैं। अब वो जो 10 प्रकार के भेद होते हैं, आइए। इंद्र, सामानिक, त्रायंस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल विशिकाश, चैकशः। ये क्या है? ये है 10 भेद। क्या क्या भेद हैं? इन सभी के जो अभी हमने पढ़े ना, चारों निकाय के देव, उन सभी के प्रत्येक में ऐसा होता है, माने प्रत्येक के इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायंस्त्रिश होते हैं, पारिषद होते हैं, आत्मरक्ष होते हैं, लोकपाल होते हैं, अनीक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं, आभियोग्य होते हैं, और किलविषक होते हैं। ठीक है। ये 10 प्रकार के होते हैं। इनका स्वरूप समझेंगे ना तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ नाम नाम देख रहे हैं ना, तो हमें ऐसे लग रहा होगा कि ये भगवान ये क्या है ना। लेकिन ये 10 प्रकार के
देव होते हैं, 10 प्रकार के उन देवों के भेद होते हैं। अब कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, अभी तो अपना समय हो रहा है, इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रहने देते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग शुरुआत में नहीं थे, क्वेश्चन बैंक आपकी गूगल ड्राइव पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और अलका जी के द्वारा आपके ग्रुप पे भी डाल दिया गया है। तो आप लोग ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भूल भाल जाए तो आप गूगल ड्राइव से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी डला हुआ है। तो आप लोग आपस में ग्रुप ग्रुप वाइज जो भी हो, और भी मुझे कभी क्वेश्चन ऐड करने होंगे ना, तो मैं उसी में ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो फाइनल नहीं है, बाद में और कभी पढ़ाते वक्त कुछ नया विषय आया तो हम उसी में ही ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अलका जी ने मुझे बताया है कि आप लोगों ने डेमोक्रेसी से ये निर्णय किया है कि आपका 2 अप्रैल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सिर्फ 3rd चैप्टर की कीजिएगा, ठीक है। तो 3rd चैप्टर को अच्छे से रट लीजिएगा, पी लीजिएगा, जो भी बोलते हो आपकी भाषा में, बाय हार्ट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बसा लीजिएगा, जो करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है? अच्छा नहीं, निशंकित हैं आप लोग? चलिए अच्छा है। सभी को जय जिनेंद्र। जी, जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।